आलोक बहुत ही धनवान था, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंजूस था और वो हर चीज में कंजूसी करता था, जिस वजह से उसकी पत्नी मोना भी उससे बहुत ज्यादा दुखी रहा करती थी। आलोक और मोना की एक ही बेटी थी कंचन। जहां मोना उसकी सारी खुशियों का ख्याल रखती थी, वहीं आलोक हर चीज में कंजूसी करता था। अब आलोक के परिवार में खुशी का माहौल था, क्योंकि कंचन की शादी जो तय हो गई थी। तभी आलोक अपने कुछ दोस्तों से बात करते हुए कहता है, भाई साहब, मैंने तो सोच लिया है, एक दिन की शादी के लिए इतना खर्चा क्यों करना। इसीलिए अपने ही गांव के लालन को टेंट लगाने के लिए बोल दूंगा, और खाने का क्या, हम सब लोग मिलकर ही बना लेंगे। अरे भाई, गांव के अंदर एक भोला हलवाई है, वो बहुत सस्ते में खाना बनाता है और खाना भी ठीक ठाक बना ही लेता है। और वैसे भी खाना अगर ज्यादा अच्छा बन गया तो मेहमान सारा खाना खुद ही खा जाएंगे, और फिर खाना कम पड़ेगा तो ताना लग देंगे। तो कृपाल, देर किस बात की, मुझे उस हलवाई का नंबर दे दे, मैं उसी से बात कर लेता हूँ और उसे कंचन की शादी में खाना बनाने का ठेका दे देता हूँ। आलोक भाई, तुम्हारी इकलौती बेटी की शादी है, उसमें भी इतनी कंजूसी करना जरूरी है क्या? कल को उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? तभी वहाँ मोना आती है और मोहन की बात में हाँ मिलाते हुए कहती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भाई साहब, लेकिन मैं तो इन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। कंजूसी की भी हद होती है। मैंने कई बार बोला कि कंचन को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन इन्होंने उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाया। मैंने इन्हें बोला कि उसे कॉलेज भेजो, लेकिन इन्होंने खर्च की वजह से उसे कॉलेज भी नहीं भेजा, और अब शादी में भी इतनी कंजूसी कर रहे हैं। तुम कम बोलो, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए ही कर रहा हूँ। आज पैसा बचाएंगे तभी तो कल काम आएगा, लेकिन तुम तो कुछ सुनकर राजी ही नहीं हो। ये सारी बातें छोड़ो कृपाल भाई, और तुम उससे भोला हलवाई से बात करो। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और कंचन की शादी की तैयारी होने लगती है। अब भोला हलवाई एक दिन आता है और कहता है, इस पूरे गांव में मुझसे सस्ता और अच्छा हलवाई आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं खाना सिर्फ उतना अच्छा बनाता हूँ जितना कि लोग खाकर पेट भर सके। इतना अच्छा खाना नहीं बनाता कि लोग ठूस ठूस कर खाते रहें और लड़की वालों को लंबा चौड़ा बिल बैठ जाए। तुमने तो भाई मेरे मुंह की बात छीन ली भोला। सच में मुझे ऐसा ही हलवाई चाहिए था। और वैसे भी मैं तो ये कहता हूँ, खाना तब तक शुरू ही मत करना जब तक कि बेटी के ससुराल वाले ना आ जाए। ऐसे ही सारी चीजें तैयार हो जाती हैं और भोला 10,000 रुपए एडवांस लेकर चला जाता है। उसने शादी के फंक्शन के लिए 20,000 रुपए में बात की थी। 10,000 रुपए लेकर वो चला गया और तभी वहाँ पर कंचन आई और अपने पापा को समझाते हुए बोली, पापा, आपके कहने से मैंने मनोज से शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। सच में वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें कितना बुरा लगेगा जब आप भोला पहलवान के हाथ का खाना उन्हें खिलाएंगे। अरे ये भोला पहले पहलवानी का काम किया करता था, फिर इसके पैर की हड्डी टूट गई और तब से ये हलवाई बनकर बैठ गया। तो क्या हो गया, एक इंसान में दो अच्छाइयाँ नहीं हो सकती क्या? हो सकता है वो अच्छा पहलवान भी हो और अच्छा हलवाई भी हो। तो ये सब चीजों की फिक्र मत करो और अपनी शादी पर ध्यान दो। कंचन भी आगे कुछ नहीं कहती, क्योंकि आलोक कुछ सुनने को राजी नहीं था। ऐसे ही कंचन की शादी का दिन आ जाता है। कंचन सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार होती है, क्योंकि उसके कंजूस पिता ने उसे एक लहंगा तक नहीं दिलवाया था। उसकी सहेलियां उससे कहती हैं, कंचन, तेरे पिताजी को कम से कम किसी बैंकेट या गार्डन में शादी करनी चाहिए थी, और उन्होंने तो घर के बाहर ही टेंट लगा दिया है। अरे कोई बात नहीं, कम से कम इसके पिताजी शादी तो कर रहे हैं, वरना वो तो इतने कंजूस हैं कि उनका मन करता है कि वो लड़की की कोर्ट मैरिज करके उसे भेज दे। जहाँ पर कंचन की सहेलियां उससे ये सब बातें कर रही थी, तो वहीं मोना अपने सिर पर हाथ रखकर माथा पीट रही थी और बोल रही थी, हे राम, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। आपको कहा था उस भोला पहलवान को ठेका मत दीजिए। अब देखिए थोड़ी देर में बारात आने वाली है और भोला पहलवान का कुछ अता पता नहीं। अब मेहमानों को क्या खिलाएंगे? अरे मुझे थोड़ी ना पता था भाग्यवान की पैसा लेकर भाग जाएगा वो। आज से पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। अब उसके घर पर जाकर देखा तो ताला लगा हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आपने बिजली का बिल बचाने के लिए हमारी बेटी की शादी दिन में रखी, लेकिन फिर भी देखिए, जिसको धोखा देना होता है वो तो दे ही देता है ना। अब क्या करेंगे, इतनी जल्दी तो आपको कोई हलवाई भी नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पर आलोक के बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। वो भी कंचन को अपनी बेटी के समान ही मानते थे। माना आलोक, इन सब चीजों के पीछे जितनी तेरी गलती है उतनी मेरी भी गलती है। मैं ही तुझे भोला पहलवान की राय दे रहा था, तो तेरी इस परेशानी को सुलझाना भी मेरा ही फर्ज बनता है। मेरे भाई बता, अगर कोई तरीका है तो। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी जो अपनी खुद की बेटी की शादी में इतनी बड़ी कंजूसी करने चला था। मैं सच में बहुत बुरा बाप हूँ। मैं अब दोगुने तिगने पैसे देने को तैयार हूँ, बस मेरी इज्जत बच जाए। इसके बाद कृपाल उसे बताता है कि गांव में भंडारा हो रहा है, और वो भंडारा आलोक का जानी दुश्मन मोहन सिंह करवा रहा था। अब आलोक ने कहा, तो तू ये कहना चाहता है कि हम शादी में भंडारे का खाना रखें? ये तू कैसी बातें कर रहा है? देखा आलोक, और कोई तरीका नहीं है।
उनके पास पूरी, आलू की सब्जी, रायता, हलवा सब चीज बनकर तैयार है। और वैसे भी भंडारे में भी लोग पुण्य के लिए ही लोगों को खाना खिलाते हैं, और एक बेटी की शादी में ससुराल वालों को खाना खिलाने से बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। माना वो तेरा जानी दुश्मन है, लेकिन अगर तू प्यार से बात करेगा तो वो मान जाएगा। हाँ जी, ये आपकी कंजूसी की सजा है। जितनी भी कंजूसी आपने की उसके बदले में अब आपको खुद जाकर उस मोहन सिंह से बात करनी होगी और उसे इस बात के लिए मनाना होगा। अब आलोक अपने दुश्मन से बात करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ मोहन सिंह के पास जाता है और मोहन सिंह को सब बताता है। ये बातें सुनने के बाद वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मोहन सिंह कहता है, देखा लोग, मेरी जितनी भी दुश्मनी है तुझसे है और कंचन से नहीं। ये इस गांव की बेटी है। अगर बारात वालों की बदनामी होगी तो तेरे साथ साथ मेरा और इस गांव का नाम भी खराब होगा। इसीलिए तो बिल्कुल चिंता मत कर। माता के भोग लगाते ही मैं ये सारा खाना खुद अपने आदमियों से तेरे पास भिजवा दूंगा। और मेरे पास राशन का और भी सामान है। मैं अपने हलवाई को बोलकर 1-2 चीज और बनवा देता हूँ। मोहन सिंह का ये दयालु व्यवहार देखकर अब आलोक उससे वापस मित्रता का हाथ बढ़ा देता है। जिसके बाद बारात आती है और बारातियों को शादी में भंडारे का खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें एक अलग ही स्वाद था। विदाई के टाइम आलोक के समधी जी ने कहा, मैं तो सोचा था आलोक जी, आप तो बहुत ही ज्यादा कंजूस हैं। हमें यहाँ से दाल रोटी मिल जाए वही बड़ी बात होगी, लेकिन आपने तो शादी में भंडारे का खाना खिलाया है। सच में भंडारे के खाने से हर एक इंसान को बहुत लगाव होता है, क्योंकि उसमें माँ का आशीर्वाद और एक अलग ही स्वाद होता है जो दिल को छू लेता है। ये सब कुछ मेरे मित्र मोहन सिंह की वजह से संभव हो पाया है। अगर वो ना होते तो मुझे भी नहीं पता होता कि आज मैं क्या करता। खैर, मैं तो इतना कहूंगा आलोक जी कि कंजूसी करना अच्छी बात होती है, लेकिन ज्यादा कंजूसी नुकसान भी करती है। बाकी आपकी मर्जी। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। समधी जी ये बोलकर कंचन को विदा करके अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद अब आलोक सबसे पहले पूरे गांव में भोला पहलवान को ढूंढवाता है और वो उसे शहर में मिलता है और 10,000 रुपए उसे वापस दिलाता है। उस पैसे के साथ उसे वापस आते देखकर मोना कहती है, आपका बस चले तो मगरमच्छ के मुंह से मछली छीन कर ले आए। अब आप इन पैसों का क्या करेंगे? अपनी तिजोरी में रख देंगे हैं? अरे क्या करेंगे इतने पैसे का? आपने अब तो अपनी बेटी भी विदा कर दी, कोई खर्चा ही नहीं है आपका। नहीं मोना, यहाँ तुम गलत हो। इन पैसों से अब मैं गांव वालों के लिए एक भंडारा करवाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत कंजूसी कर ली। अब मैं सब लोगों की तरह थोड़ी नेकी करना चाहता हूँ। आलोक की बात सुनकर मोना भी बहुत खुश हो गई कि आलोक के अंदर इतना ज्यादा परिवर्तन आ गया है। तो ऐसे ही अब आलोक पूरे गांव वालों के लिए भंडारा करता है। लेकिन शादी में भंडारे का खाना हमेशा सबको याद रहता है और कंचन की जो सहेलियां उसकी बुराई कर रही थी, वो भी कंचन की शादी में बने भंडारे के खाने की तारीफ करते हुए नहीं थकती।